यह जोड़ा जो है 7 का वो अधूरा रह गया है, तो इस अधूरे जोड़े को पूरा करना है। यानी कि 7 का हम गुणा कर दें तो ये जोड़ा पूरा हो जाए, तो गुणा करना है 7 से। तो हमारा उत्तर क्या रहा? उत्तर रहा 7। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। 69,984 69,984 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा। कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए, कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। 69,984 को किस छोटी से छोटी संख्या से क्या करना है? गुणा करना है कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। कैसी संख्या बन जाए? पूर्ण घन संख्या। तो हम सबसे पहले 69,984 का फैक्टराइजेशन करते हैं। ये 2 का भाग करेंगे, फिर 2 का भाग करेंगे। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 1 9 2 9 18, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग करें तो इसमें 2 8 16, 1 7 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 1 9 2 8 16। फिर 2 से भाग करें, 2 चौके 8, 2 3 6, 1 7, 2 से 14, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करें, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 8 16, 1 17 और 2 सत्ते 14। और फिर 3 से भाग करें, 3 सत्ते 21, 3 दूना 6 और 2 3 27। फिर 3 से भाग करें, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से भाग करें, 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से भाग करें, 27। और फिर 3 से भाग करें, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। अब हमें बनाना क्या है? पूर्ण घन संख्या। तो घन के लिए हमें जोड़ा बनाना है 3 3 का जोड़ा। ये 3 का जोड़ा एक बन गया, फिर 1 2, ये जोड़ा नहीं बन पाया। यहाँ देखिए 3 का 1 2 3, एक जोड़ा ये बन गया, 1 2 3, एक जोड़ा ये बन गया। कह रहा है किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना होगा कि यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो गुणा करने का मतलब कि अधूरा जोड़ा पूरा करना, अधूरा जोड़ा पूरा करना। यानी यहाँ पर 2 जोड़े हैं, 1 की कमी है, 1 2 की यहाँ कमी है, और यहाँ पर 1 3 है। तो 2 3 और होते तो ये जोड़ा पूरा होता। तो हमारा उत्तर क्या हुआ? यहाँ पर 2 की कमी है, 1 2 की कमी है,
और यहाँ पर 2 बार 3 की कमी है, यानी 3 गुणा 3। यहाँ पर 2 बार 3 होता तो ये भी जोड़ा पूरा हो जाता, और एक यहाँ 2 होता, 2 बार है पहले से, एक और 2 होता तो ये भी जोड़ा पूरा हो जाता। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। हमारा उत्तर क्या रहा? 18। यानी इसमें अगर 18 से गुणा करें तो ये पूर्ण धन संख्या बन जाएगी। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा 19,845 को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 19,845 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए 2 से कटेगा नहीं, ये 3 से भाग करते हैं। 3 छक्के 18, 1 19, 3 छक्के 18 और 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग करते हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6 0, 3 पचे 15। फिर 3 से भाग करते हैं। 3 सते 21, 1 22, 3 तिया 9, 1 10, 3 पचे 15। फिर 3 से करें, 3 दूना 6 और 1 7, 3 चौके 12 और 1 13, 3 पचे 15। फिर 3 से भी नहीं होगा, 5 से करें, 5 चौके 20 और 5 9 39। फिर 7 से करें, 7 सते 49 और फिर 7 से 7 एकम 7। अब कह क्या रहा हमारा सवाल? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसके द्वारा 19,845 को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए चाहे गुणा करने की बात कहे प्रश्न में और चाहे भाग देने की बात कहे, हमारे परिणाम में कोई अंतर नहीं होता है। क्योंकि जब भाग देने की बात करेगा तो जिसका जोड़ा नहीं बना है उस संख्या को हटा देना है, और जब गुणा करने की बात कहेगा तो जो जोड़ा अधूरा है उसको पूरा कर देना है। तो यहाँ पर ये एक जोड़ा बन गया 3 3 का और एक जोड़ा ये बन गया। यहाँ पर क्या कर रहा है? पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, तो हम जोड़ा बनाएंगे 2 2 का, और 7 का एक जोड़ा बन गया। अब जो है 5 का जोड़ा नहीं बना है, तो इसी 5 को हम हटा दें तो पूरा जोड़ा पूरा है। तो भाग करना कह रहा है, भाग करना मतलब अधूरा जोड़ा हटाना। तो हमारा उत्तर क्या रहा? 5 इकलौता है, तो इसको हम हटा दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, इसलिए 5 हमारा उत्तर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल और देखते हैं।
63,02,625 63,02,625 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देना होगा कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्या कह रहा है? भाग देने की बात कर रहा है और क्या बनाना है? पूर्ण घन संख्या बनाना है। भाग देना मतलब अधूरा जोड़ा हटाना है। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हटाना है। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। दो से तो ये कटेगा नहीं, 3 से भाग करते हैं तो 3 दूना 6, 3 एकम 3 और 0 उतर आया। फिर एक 0 और लगेगा। 3 3 8 24, 2 26, 3 7 21 और 3 5 15। अभी फिर लास्ट में 5 है इसलिए 5 से कटेगा। 5 चौके 20 और यहाँ 5 दूना 10 और एक 0 हो गया और 5 एकम 5 और 3 8 5 7 35, 2 37, 5 25। फिर 5 से करते हैं तो 5 8 40, 2 42, 5 चौके 20, 5 चौके 20 0 लगा और 5 3 15, 2 17, 5 25। चलिए फिर 5 से करते हैं। 5 एकम 5, 3 8 और 5 30 और 4 34 और 5 8 40। फिर 0 लगा, 5 7 35। अब 7 आ गया लास्ट में, 7 से कटेगा। 7 7 दूना 14, 2 16 और 7 चौके 28, 0 7 एकम 7, 24 0 1। फिर 7 से करेंगे। 7 7 7 3 21, 7 3 21, 3 24 और 7 चौक 28 और 7 3 21। फिर 7 से करते हैं। 7 चौके 28 और 7 9 63। फिर 7 से 7 7 49। फिर 7 7 एकम 7। क्या कह रहा है? भाग देना। भाग देना माने अधूरा जोड़ा हटाना। अधूरा जोड़ा हटाना होगा हमें। अधूरा जोड़ा हटाना। तो हमारा उत्तर क्या बनेगा? देखिए जोड़ा बनाइए। क्या कह रहा है? पूर्ण घन की बात कर रहा है। यहाँ देखिए पूर्ण घन यानी जोड़ा बनेगा कितने का? 3 3 का। 3 का ये जोड़ा बन गया और 3 का यह जोड़ा बन गया और बाकी हमें हटाना किसको है? यहाँ 2 बार 7 है। अगर एक साथ ये होता और तो एक जोड़ा ये भी बन जाता। तो हमें हटाना है 3 को और इन दोनों 7 को हटाना है। ये अगर 3 हो, एक बार और 7 होता तो ये जोड़ा पूरा हो जाता, तो इसको हटाने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। तो 7 गुणा 7, 7 7 49, 3 7 21, 21 7 147, 147 हमारा आंसर हो गया।
चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न की और बात करके आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और हम अगली वीडियो में जो है वो बात करेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे और उसके अनुप्रयोग के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए वह छोटी संख्या क्या होगी जिससे 2,73,375 को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। चलिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 3375 3 से भाग करते हैं। 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 7, 3 पचे 15। फिर 3 से करते हैं। 3 तिया 9 और 0, 3 तिया 9, 2 11, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15। फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 0, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 1 7, 3 पचे 15। अब 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा। 5 से करते हैं। 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 0 हुआ। 5 छक 30 और 5 25। फिर 5 से करते हैं। 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? 3 9 27, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15, 3 तिया 9, 0 3 तिया 9 होगा। 3 तिया 9, 2 11, 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15। फिर 3 से कर 3 एकम 3, 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 1 3 तिया 9, 2 11, 3 से। फिर 3 से अभी 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 1 10 और 3 तिया 9, 2 11, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। 3375 हो गया। 3 3 3 दूनी, फिर 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। और फिर 3 से करते हैं। 3 तिया 9, 2 11, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15।
अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से करते हैं। 5 दूना 10 है, 2 12, 50 25 और 50 25, 5 एकम 5। क्या करना है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे इतने को गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्या करना है? गुणा करना और बनाना है पूर्ण घन संख्या, यानी 3 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा ये बना, 3 का जोड़ा ये बना और 3 का जोड़ा ये बना। गुणा करने का मतलब क्या हुआ? अधूरा जोड़ा पूरा करना। अधूरा जोड़ा पूरा करना। अधूरा जोड़ा पूरा करना है हमें। तो हमें बनाना है, ये 1 3 रह गया है, इस जोड़े को जोड़ा पूरा करना है। 1 बार है, 2 बार और हमें चाहिए, कितनी बार चाहिए? 2 बार चाहिए। तो 3 गुणा 3, इसलिए 9 हो गया उत्तर। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे भाग विधि द्वारा वर्गमूल के रूप में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।